हेलो डिवाइन सोल। तो आज मेरा टॉपिक है कि जो आपके पर्सन हैं 6 पोर्टल की एनर्जी पर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके मैसेज हैं। तो दोनों के मैसेज देख लेती हूँ। मैसेज डीएम एंड डीएफ। सबसे पहले डीएम का मैसेज देखती हूँ 6 पोर्टल पर। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन 10 नंबर है। 10 नंबर हमें कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन में चले जाते हैं। ये बर्डन उतरेगा 6 पोर्टल पर तो आपके पर्सन थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे। आपको भी बताना चाहते हैं कि मैं बहुत बर्डन फील कर रहा हूँ। आगे डीएफ है, वो बर्डन फील कर रहे हैं। देखो एनर्जी एक है, चाहे कार्ड अलग अलग है, वो बर्डन फील कर रहे हैं। तो जो डीएफ है उसने अपने डीएम की बातों को, ऑडियो को, वीडियो को, यादों को कोई टाइम स्पेंड किया है, उसको मन पर लगाया हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है इस 6 पोर्टल पर। तो आगे देखते हैं। वाओ, 3 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर जो डीएम है वो चाहते हैं कि मैं अपने डीएफ के साथ सेलिब्रेशन करूं, कोई जश्न करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनको पता है कि मुझे प्योर होना पड़ेगा, मुझे डिवाइन के साथ मर्ज होना पड़ेगा हमारी सोल को, तब जाके हम इस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। आपके डीएम चाहे मुंह से बोले ना बोले, उनके 5D में सब पता होता है कि हम कैसे मर्ज होंगे, कैसे एक होंगे, लेकिन वो खुशियाँ चाहते हैं। आप क्लेम कर सकते हो 333 लिखकर इस एनर्जी को। बहुत प्यारी एनर्जी है, इसको बूस्ट करो तो आपकी इच्छाएं पूरी हो। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोगों के रियूनियन हो जाएं, बिल्कुल शांत पीसमय माहौल में आगे बढ़ें, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि कार्मिक अकाउंट बैग्स बहुत होते हैं। सॉरी। तो जहाँ पर किंग ऑफ वांड्स, तो ये डीएफ का कार्ड है। डीएफ हर वक्त मतलब अपने डीएम के बारे में सोचती है। ये दोनों का रिश्ता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते, क्योंकि कार्मिक का रिश्ता अलग होता है, सोलमेट का भी अलग होता है, लेकिन ये तो मैं समझती हूँ कि उन रिश्तों का बाप होता है, क्योंकि इसमें भूलने की तो बात ही नहीं। क्योंकि भूलना तो किसी दूसरे को होता है, क्योंकि हम खुद ही होते हैं, सामने भी हमारी सोल का ही पार्ट होता है, तो भूलना किसको है। 24/7 एक रील की तरह चलते रहते हैं एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में। तो जहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैसेज के द्वारा 5 ऑफ पेंटिकल के मैं आपको जब से छोड़ के गया हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, बहुत लो एनर्जी में हूँ। इतनी लो एनर्जी हो गई है इस पर्सन में कि जैसे एक इंसान चल भी नहीं सकता, उसको स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। जो उसके आसपास हैं लोग, वो भी स्ट्रीट बैगरों की तरह हैं, वो भी लो एनर्जी वाले हैं, तो उनको क्या एनर्जी देंगे। अब इस पर्सन को आपकी एनर्जी चाहिए, ये कार्ड शो कर रहा है, क्योंकि आप उनको हील करते हो। 2 कार्ड आ गए इकट्ठे डीएफ की एनर्जी से। नाइट ऑफ वांड्स। तो जो डीएफ है वो चल पड़ी है अपने काम पर। वो अपने डीएम को बताना चाहती है कि एक सेनापति है। सेनापति क्या करता है, घोड़े पर सवार है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, दिन को भी रात को भी। तो हमारी जर्नी भी वैसी है। हमने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है एज ए सेनापति, एज ए वॉरियर, क्योंकि हमारी ये सोल है, एक मिशन पे आई हुई है। ये डीएफ अपने डीएम को बताना चाहती है कि ये काम करने के लिए हम दुनिया पे आए हैं, हजारों जन्मों से ऐसे ही घूम रहे हैं। 2 कार्ड है, दोनों ले लेती हूँ। एज ऑफ वांड्स, नई शुरुआत करना चाहती है। ये नई शुरुआत डीएफ की लाइफ में 3D लाइफ में भी हो सकती है, किसी काम की भी हो सकती है 6 पोर्टल पर। तो पूर्णमासी तक मतलब वो काम उनका हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ की भी हो सकती है। तो अपनी जो डिवाइन लव है उसकी भी शुरुआत हो सकती है, अपने डीएम के साथ रियूनियन भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है द हेरोफेंट, ये डीएम का कार्ड है, डीएम की एनर्जी है। तो जहाँ पर 5 नंबर है, तो आपके पर्सन, ये वैसे देखा जाए तो कार्ड शादी का होता है, ट्रेडिशनल वे में होता है, लेकिन जहाँ पर जो एनर्जी है ना, 11 है, 2 स्तंभ हैं। तो आपके पर्सन उस परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करके एक देवता स्वरूप बनना चाहते हैं, क्योंकि चाहत तो दोनों की एक जैसी होती है, बनना भी पड़ेगा। ये जर्नी ऐसी है, हम इससे भाग नहीं सकते। मतलब वो इस पोजीशन में आना चाहते हैं, आपको भी इस पोजीशन में देखते हैं, खुद भी इस पोजीशन में आना चाहते हैं कि वो आप जैसे बन जाएं।
उनको आपकी जो बातें हैं, आपका रहन सहन है, परमपिता परमात्मा से जुड़ना है, भक्ति करनी है, ये चीज़ें अंदर से बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो पर्सन शो ना करे ना करे, एनर्जी बता देती है। तो जहाँ पर डीएफ है 2 ऑफ वांड्स, तो डीएफ ने समझ लिया है, हाथ में ग्लोब लिया हुआ है। जहाँ पर इस बात का ये मीनिंग है कि डीएफ ने अब तैयारी कर ली है कि मैं इस अर्थ पर क्यों आई हूँ, क्यों मेरा बार बार जन्म हुआ है, इस जन्म में मेरी अवेकनिंग क्यों हुई है। उसको पता है, देखो आगे जल है, बिल्कुल पीस में है, शांति में है, आगे पहाड़ हैं, पूरी प्रकृति है। उसको पता है कि जो पूरी अर्थ है ना, इसकी हीलिंग के लिए हमें अवेकन किया जाता है। हम इस जीवन में अवेकन इसीलिए हुए हैं कि मदर अर्थ की हीलिंग करें। हाथ में ग्लोब लिया हुआ है, धरती माता को लिया हुआ है, तो उनको पता है कि मैंने 3D में भी बैलेंस करके जीना है और अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी मैंने बैलेंस करके उस प्रकृति को, धरती माता को, मदर गाया को, मदर सोफिया को हील करना है। तैयारी कर ली है उसने काफ़ी हद तक। बड़ी प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है आज। आगे हैं 10 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि माय डियर डीएफ, मैं आपके साथ कंप्लीट फील करता हूँ। जितना कंप्लीशन मैं आपके साथ फील करता हूँ उतना मैं किसी के साथ नहीं करता। इसका कारण यही है कि दोनों की सोल एक है। शरीर दो हैं लेकिन सोल एक है। इसका यही कारण है। जितनी भी उस इंसान की असली खुशियाँ हैं ना, वो आप ही के साथ है। वो इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। अब देखते हैं डीएफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर ये किसी न्यू वेकेंड डीएफ की एनर्जी है, उनको थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ। वो अपने डीएम के पास भाग कर जाना चाहती है, जहाँ पर सोल पर्पज पर बहुत जल्दी पहुँचना चाहती है। लेकिन इस जर्नी में जल्दी नहीं होती। हमने डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन की मर्जी से ही हमारी लाइफ में सब कुछ होता है। हमारे टेस्ट भी होते हैं, फिसलन भी होती है, धोखा भी होता है, लेकिन हमने इन चीज़ों को पार करके आगे पहुंचना होता है। जहाँ पर कोई डीएफ है बहुत जल्दी, जहाँ तो थर्ड आई ओपन करना चाहती है, जहाँ अपने डीएम के पास भाग कर जाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं करना। जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी वापस भी आना पड़ेगा। अगर किसी गलत तरीके से थर्ड आई ओपन कर ली तो आपको उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो हमें पता चल जाती है। तो अब मैं लास्ट कार्ड देखती हूँ डीएम का। तो जहाँ पर डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर तो चला गया हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत पेन में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। उनके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, दोस्त मित्र है, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है उस पर्सन को, वो उनको ट्रिगर कर रहे हैं। उस इंसान को पता नहीं कि जो नए रिश्ते बनाते हैं उसका कारण क्या है। मैंने समझाया अभी तक काफ़ी कि आपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने, कोई आपको प्यार नहीं देगा, सिर्फ आपको ट्रिगर करेगा। वो ट्रिगर मिल रहा है, वही ट्रिगर उस पर्सन की आत्मा की जागृति कराएगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।